जय श्री कृष्णा। JH धार्मिक कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता के 18 विचार जीवन को दिशा देने वाले दिव्य सिद्धांत के बारे में जानेंगे। हर रोज 15 से 20 मिनट जरूर सुने। वीडियो अच्छी लगे तो अंत तक जरूर देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं। भगवद गीता के 18 विचार जीवन को दिशा देने वाले दिव्य सिद्धांत। प्रस्तावना। भगवद गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद के रूप में प्रस्तुत है, पर वास्तव में ये प्रत्येक मानव की अंतरात्मा और परमात्मा के बीच का संवाद है। इसमें श्री कृष्ण ने जीवन, कर्म, आत्मा, भक्ति, ज्ञान और मुक्ति के ऐसे दिव्य विचार प्रस्तुत किए हैं जो हर युग के लिए प्रासंगिक हैं। यहाँ हम गीता के उन 18 अमूल्य विचारों को समझेंगे जो जीवन की दिशा बदल सकते हैं। 1. धर्म और अधर्म की पहचान। अध्याय 4, श्लोक 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जब भी धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब वे अवतार लेते हैं। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि कर्तव्यों का पालन और सत्य की रक्षा है। विचार। जीवन में हमें सत्कर्म करते हुए अधर्म से सजग रहना चाहिए। धर्म केवल बाह्य आचरण नहीं, बल्कि अंतरात्मा की पुकार है। 2. आत्मा अमर है। अध्याय 2, श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। विचार। गीता में आत्मा को अजन्मा, अविनाशी और अमर बताया गया है। शरीर नाशवान है, पर आत्मा शाश्वत है। यह विचार मृत्यु के भय से मुक्ति देता है और हमें ये सिखाता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। 3. निष्काम कर्म का सिद्धांत। अध्याय 2, श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। विचार। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि केवल कर्म करने में अधिकार है, उसके फल पर नहीं। स्वार्थरहित कर्म ही श्रेष्ठ कर्म है। यह विचार जीवन में तनाव और अपेक्षाओं से मुक्ति दिलाता है। 4. समत्व योग, सुख दुख में समानता। अध्याय 2, श्लोक 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो। विचार। गीता हमें सिखाती है कि सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख, ये सब जीवन का हिस्सा है। इनमें समान भाव रखना ही योग है। ऐसा मनुष्य ही सच्चा साधक है। 5. भक्ति मार्ग की महिमा। अध्याय 9, श्लोक 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते। विचार। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त एकनिष्ठ भाव से मुझे भजते हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूं और उनकी आवश्यकता की पूर्ति करता हूं। भक्ति केवल मंत्र जप नहीं, बल्कि समर्पण, प्रेम और विश्वास है। 6. ज्ञान और अज्ञान का भेद। अध्याय 4, श्लोक 38। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेह विद्यते। विचार। गीता ज्ञान को सबसे शुद्ध साधन मानती है। अज्ञान ही दुख का मूल है। आत्मज्ञान से ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। वर्तमान जीवन में यह विचार हमें अंधविश्वास से हटकर विवेकपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। 7. मोह और माया से मुक्ति। अध्याय 2, श्लोक 70। आपूर्यमाणम चिल प्रतिष्ठ, न कामानि कामिनी। विचार। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जो व्यक्ति इच्छाओं के समुद्र में डूबा रहता है, वह कभी शांति नहीं पा सकता। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मोह माया से ऊपर उठकर ही आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। 8. प्रकृति और पुरुष का ज्ञान।
अध्याय 13 श्लोक 19। प्रकृति पुरुष चैव विद्यनादि उभावपि। विचार। इस विचार में श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति शरीर, मन, बुद्धि और पुरुष आत्मा सनातन है। जीवन में जब हम इस द्वैत का भेद समझ लेते हैं तो हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने लगते हैं। 9 स्वधर्म का पालन। अध्याय 3 श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। विचार। अपने धर्म कर्तव्य को निभाना, एवं यदि वह त्रुटिपूर्ण हो, दूसरे के धर्म को अपनाने से श्रेष्ठ है। यह विचार हमें स्वाभाविक जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जहां हम दूसरों की नकल नहीं करते, बल्कि स्वयं के कर्तव्यों पर केंद्रित रहते हैं। 10 अहंकार का त्याग। अध्याय 18 श्लोक 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। विचार। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने सभी अहंकारों, अपने कार्यों की प्रशंसा और पहचान की लालसा को छोड़कर मेरी शरण में आओ। यह विचार हमें सिखाता है कि अहंकार से मुक्त होकर ही परमात्मा की कृपा प्राप्त की जा सकती है। 11 चित्त की एकाग्रता। अध्याय 6 श्लोक 26। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम्। विचार। मन चंचल है, पर योग के अभ्यास से उसे बार बार एक स्थान पर लाना ही साधना है। यह विचार आज के विचलित मन को स्थिर करने का उपाय है, जिससे जीवन में मन की शक्ति और ध्यान की शक्ति का विकास होता है। 12 श्रद्धा और विश्वास। अध्याय 17 श्लोक 3। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। विचार। जैसे व्यक्ति की वृत्ति होती है, वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है। श्रद्धा मनुष्य की दृढ़ता और संकल्प का आधार है। बिना श्रद्धा के कोई साधना, कर्म या सेवा सफल नहीं हो सकती। 13 मन का संयम। अध्याय 6 श्लोक 5। उद्धरेदात्मनात्मान्नात्मानमवसादयेत्। विचार। आत्मा द्वारा अपने मन को उठाना चाहिए, गिराना नहीं। गीता सिखाती है कि मन पर नियंत्रण सबसे बड़ी विजय है। मन का दास बनने की बजाय मन का स्वामी बनना चाहिए। 14 गुणों का विवेचन। सत्व, रज, तम। अध्याय 14 श्लोक 5। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः। विचार। प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व ज्ञान, रज क्रिया, तम आलस्य। जो इन गुणों को समझता है, वही इनसे ऊपर उठ पाता है। यह विचार आत्मा विकास की राह है। 15 भगवत स्वरूप का अनुभव। अध्याय 11 श्लोक 10-11। अनेकवक्त्रनयन दिव्यमाल्याम्बरधर। विचार। श्री कृष्ण का विराट रूप दर्शाता है कि परमात्मा अनंत, अपरिमित और सर्वव्यापी है। यह विचार हमें संकीर्णता से बाहर निकालता है और विश्व बंधुत्व की भावना से जोड़ता है। 16 विवेक और वैराग्य। अध्याय 6 श्लोक 35। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चली। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। विचार। अभ्यास और वैराग्य से ही मन को वश में किया जा सकता है। यह विचार आत्मसंयम, साधना और स्थिरता का प्रतीक है। 17 कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय। अध्याय 18 श्लोक 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। विचार। गीता कहती है कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों का समन्वय ही पूर्ण साधना है। यह विचार आधुनिक जीवन में संतुलन और संपूर्णता लाने की कुंजी है। 18 पूर्ण समर्पण परम शरणागति। अध्याय 18 श्लोक 66। अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। विचार। जो भक्त संपूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित हो जाता है,
वह पापों से मुक्त हो जाता है। यह विचार शांति, विश्वास और मोक्ष की अंतिम सीढ़ी है। 18 विचारों का सार। इन 18 विचारों में गीता का सार समाहित है। ये विचार न केवल दर्शन है, बल्कि आचरण है। ये जीवन के हर संघर्ष, हर द्वंद्व, हर चुनौती का समाधान प्रस्तुत करते हैं। जो इन विचारों को हृदय से अपनाता है, वह भौतिक जीवन में भी सफल होता है और आध्यात्मिक रूप से भी मुक्त होता है। जय श्री कृष्णा।